नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय भूगोल का बेसिक इंट्रोडक्शन। भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। आज हम लोग उसके बेसिक पार्ट को समझेंगे। वैसे तो पूरे भूगोल को पढ़ने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके भारत तक का सफर तय करना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बेसिक मतलब इतना हम लोग समझ लेंगे कि जिससे भारतीय भूगोल को आसानी से समझा जा सके, और आगे हम लोग कम से कम इतना वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ लेंगे कि उसके आधार पर हम भारतीय ज्योग्राफी को समझ सके। तो आज हम लोग उसके बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक जानना इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसी के आधार पर बाकी सारे उनके कारक जो है वो निर्धारित होते हैं। तो आज शुरू करते हैं। ये भारत का मैप है, ये भारत की नक्शा है। जैसे कि इसका लोकेशन पूरे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये भारत है। उनके लोकेशन की बात करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। इनकी लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इनकी लोकेशन है। लोकेशन के आधार पर ही मतलब सूर्यताप यानी कि सूरज की रेखा कहाँ सीधी पड़ेगी और वर्ष में कितनी महीने लंबवत पड़ेगी, ये उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर ही निर्धारित होती है। और देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही, जैसे कि भारतीय समय के मानक को निर्धारित करने के लिए लॉन्गिट्यूड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखा जाए तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरती है। लेकिन भारत तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ये निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इन स्टेट से जाके कर्क रेखा गुजरती है। ये इंडिया टेरिटोरियल सी, यहां देखा जाए तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अपने सीमा से लेके 12 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक, वहां तक के आर्थिक गतिविधियों के लिए उस देश को अनुमति प्राप्त होता है। जैसे कि वहां के समुद्री संसाधनों का खनन करना, या फिर मछली पकड़ना हो गया, या फिर नौकायान, मतलब वहां से जितना भी आर्थिक गतिविधियां होगी ये उनके द्वारा संचालित किए जाएंगे। मेन कोस्ट लाइन से, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है। ठीक। और आगे देखा जाए तो आगे हम भारत की क्षेत्रफल की बात करेंगे। भारत की क्षेत्रफल ये एग्जैक्ट क्षेत्रफल है, जैसे कि 328,726 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम लोग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर लंबाई देखें यानी कि 3214 किलोमीटर है, जैसे कि ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, मतलब ऊपर से लेके दक्षिण तक इतना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके हम लोग गुजरात तक देखें तो 2933 किलोमीटर है। ठीक। और राज्यों की सूची में देखें तो राजस्थान सबसे बड़ी, भारत की बड़ी राज्य है, और वहीं गोवा सबसे छोटी राज्य है। अब हम लोग उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं कि भारत कौन कौन सी देशों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करती है। बॉर्डर जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर साझा करती है। और डोरन लाइन के साथ, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है उसे हम डोरन लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर साझा करती है उसे हम
रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये वेस्ट पार्ट में हो गया पाकिस्तान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, और ईस्ट पार्ट में है बांग्लादेश। इसे हम रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। और चाइना, भूटान, नेपाल, ये चाइना के साथ जो लाइन बनाती है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और म्यांमार, ये है म्यांमार, यानी कि भारत के ईस्ट पार्ट पर स्थित है। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के ईस्ट पार्ट में स्थित है। और ये मतलब भारत, पाकिस्तान, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि पहले भारत का ही हिस्सा था। और श्रीलंका ये साउथ में, ये पाक जल संधि के द्वारा या गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा ये अलग होती है, जबकि श्रीलंका के साथ कोई लैंड बॉर्डर भारत शेयर नहीं करता। अब हम लोग देखेंगे इंडियन के स्टेट यानी कि राज्य और संघ शासित प्रदेश। ये उनके राज्य है और उनके कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। आंध्र प्रदेश के अमरावती उसके कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इंफाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये 28 स्टेट है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं और आपके फ्रेंड कौन कौन से स्टेट में है। अब हम लोग देखेंगे कुछ यूनियन टेरिटरीज और उसके कैपिटल को, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का दमन है। एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर है श्रीनगर, ये समर कैपिटल है और विंटर में वे जम्मू में आ जाती है। लक्षद्वीप का कावाराती है। पुडुचेरी का पोंडुचेरी, लद्दाख का लेह। जैसे कि भारत की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली है और पॉपुलेशन में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ये है उनके बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम भारत के भौतिक विभाजन, जैसे कि हिमालय हो गया, उसकी मैदानी भाग हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और ये इन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। और यहाँ से और जलवायु विज्ञान में, जैसे कि भारत में ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर उसके मौसम, तापमान और यहाँ के ऋतुएं निर्धारित होती है, जिसके चलते यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है, वो फसलें होती है, और कौन कौन से उद्योग है उसको भी हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति और भारत में बहने वाली नदियां के चलते ही यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ है, और यहाँ की आर्थिक गतिविधियां क्या है उन सब के बारे में देखेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।